तो फाइनली गाइस आज हमारी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी अनब्लैकलिस्ट होने वाली है। तो गाइस आज सुबह सुबह जब मैं रैंक पुशिंग करने के लिए अपनी आईडी ओपन करता हूं तभी गाइस मैं देखता हूं कि हमारी जो आईडी 90 डेज से ब्लैकलिस्ट पड़ी है वो फाइनली अभी अनब्लैकलिस्ट हो गई है और उसी के साथ फाइनली हमारी ग्रैंड मास्टर शो करने लगी है। और गाइस ग्रैंड मास्टर लगने के बाद हमारी प्रोफाइल तो देखो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। लेकिन उसी के साथ गाइस अभी तक हमको रैंक पुशिंग करने में मजा भी नहीं आ रहा था क्योंकि हमारी रैंक शो ही नहीं कर रही थी। लेकिन फाइनली भाई अभी हमारी ग्रैंड मास्टर शो करेगी तो इसलिए हम लोग ग्रैंड मास्टर में काफी जल्दी प्लस करेंगे। बाकी उसी के साथ गाइस हमारी इस आईडी पर मैच मेकिंग खुली है या नहीं वो जानने के लिए एक छोटे से एड इंट्रो के साथ जल्दी से वीडियो को शुरू करती हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस हमारी आईडी ब्लैकलिस्ट होने के बाद अपने फर्स्ट मैच को जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और मैच स्टार्ट होते ही तुरंत ही हम लोग अपनी लॉबी के अंदर भी आ जाते हैं। और गाइस ग्रैंड मास्टर लगने के बाद मुझे लगा था कि काफी ज्यादा हार्ड लॉबी आएगी लेकिन यहाँ पर तो लॉबी नूब लग रही है। मगर गाइस अभी कुछ भी पता नहीं है क्योंकि जब भी आपकी ग्रैंड मास्टर होती है तो गरना पूरी की पूरी लॉबी चेंज कर देती है। बाकी गाइस मैच में आने के बाद यहाँ पर मैं अपने फेवरेट एरिया कातलिस दीवा पे लैंडिंग कर देता हूँ और यहाँ पर गाइस मेरे साथ कोई और बंदा आया नहीं था तो इसलिए मैं आराम से लूट करना शुरू कर देता हूँ। मगर गाइस जब मैं यहाँ पर केक खा रहा था तभी गाइस मुझे अचानक से दो बंदों के फुल स्टॉप आने लगते हैं तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं थोड़ी सी गन लूटता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। जैसे मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैं जल्दी से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ तभी एक और बंदा आता है और उस बंदे को भी मिक्स 7 से मैं फिनिश कर देता हूँ। और फिर इन बंदों को लूटने के बाद गाइस और बंदे मारने के लिए मैं गाड़ी से थोड़ा सा आगे की ओर जैसे ही जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदा मिल जाता है जो की गाड़ी के अंदर मुझे हेडशॉट मार देता है। तो इसलिए गाड़ी से नीचे उतर के मैं जल्दी से ब्लू वाला इनहेलर मारता हूँ तभी बंदा FGL से मुझे डैमेज देने लगता है। और गाइस इस बंदे ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज भी कर दिया था लेकिन मैं इस बंदे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाता हूँ। मगर तभी अचानक से गाइस ये बंदा मेरे मुंह पे आ जाता है तो इसलिए मैं भी तत्सुआ यूज करके बंदे को मैक्स 7 से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस मैं सीधा भीमा शक्ति आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ये केक खाने के लिए जैसे जाता हूँ मुझे एक और बंदा दिख जाता है और भाई ये बंदे के पास M10 जेटी इसलिए मैं थोड़ी सी रेंज बनाता हूँ बंदे से। मगर गाइस ये बंदा काफी ज्यादा प्रो होता है तो इसलिए बंदा बिल्कुल चिपक के चल रहा था और भाई बंदे ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज भी कर दिया था। मगर गाइस मैं भी बंदे को ऐसे छोड़ता नहीं हूँ, मैं भी बंदे के पीछे चल जाता हूँ और यहाँ पर मैक्स 7 से बंदे को अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन तभी बंदा ओरियन बन जाता है तो इसलिए मुझे रेंज बनानी पड़ती है बंदे से। लेकिन भाई यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बंदे के पास 8 लेवल का VIP मैच है। जिसके बाद गाइस मैं ये सोचता हूँ कि ये बंदा लॉबी में तो कहीं था नहीं तो यहाँ पर कैसे आ गया। बाकी यहाँ पर मैंने बंदे को FGL से काफी डैमेज दे दिया था तो इसलिए ग्लूवल तोड़ के मैं बॉडी मार के फाइनली इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर इस बंदे को लूट कर मैं ब्लू वाली गाड़ी लेके थोड़ा सा आगे जैसे जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है जिसको मैं गाड़ी से उड़ाने की सोच रहा था लेकिन उड़ा नहीं पाता हूँ तभी उतर के M10 से इसको फिनिश कर देता हूँ। यानी फिर इस बंदे को लूट कर मैं गाड़ी लेके सीधा पोजिनो साइड जैसे जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ। लेकिन तभी भाई ये बंदा मेरी गाड़ी लेके भाग जाता है और मुझे एक दूसरा बंदा मिलता है मैं उसको निपटा देता हूँ और फिर अपनी गाड़ी को तोड़ने लगता हूँ। लेकिन तभी गाइस मुझे सामने से एक और बंदा दिखता है जिसको मैं M14 से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और उसी टाइम पर भाई मेरी गाड़ी भी टूट जाती है तो इसलिए मैं पहले तो इस बंदे को बॉडी मार के फिनिश करता हूँ और जो दूसरा बंदा था उस बंदे को भी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारे फाइनली 8 किल हो जाती हैं। जिसके बाद गाइस मैं बंदे की गाड़ी पकड़कर वापस से भीमा शक्ति की साइड आ जाता हूँ जहाँ पर गाइस मुझे सामने से एक बंदा दिख रहा था जो कि जस्ट अभी जिपलाइन पकड़ के गया था तो इसलिए M14 से मैं इसको मारने लगता हूँ। और गाइस इस बंदे को मैंने काफी अच्छा खासा डैमेज भी कर दिया था लेकिन पता नहीं कैसे भाई ये बंदा मरता नहीं है और कवर में चला जाता है। कि तभी मुझे एक और बंदा दिखता है रेड की ओर जिसको मैं जैसे मारने के लिए जाता हूँ ये बंदा उल्टा मुझे वुड पीकर से 1 टैप मार के फिनिश कर देता है। और उसी के साथ गाइस इतना ज्यादा मस्त खेलने के बाद भी हम लोग टॉप 9 में मर जाते हैं। और उसी के साथ इस गेम में बैक करने पे हमको सिर्फ 17 की प्लस मिलती है। मगर गाइस अभी हमको भूया लेना था तो इसलिए हम लोग एक और मैच स्टार्ट कर देते हैं और इस मैच के अंदर गाइस 6 किल हमारे ऑलरेडी थे और टोटल 9 एनिमी बचे हुए थे। और गाइस जोन बिल्कुल छोटा हो चुका था तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इस वाले वेयर हाउस के अंदर कैंपिंग करनी चाहिए। तो मैं गाड़ी से यहाँ पर जैसे ही उतरता हूँ भाई इसके अंदर ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ था जिसने मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था तो इसलिए जल्दी से मैं ग्लू वॉल लगा के मिडगेट मारता हूँ और HP फुल होती है। मैं जैसे यहाँ से बाहर की ओर जाता हूँ यहाँ पर लैंडमैन लगा हुआ था जिससे मैं थोड़ा सा डैमेज तो होता हूँ लेकिन मेरी HP फुल हो जाती है। मगर गाइस जब मैं यहाँ पर रिपेयर किट मार रहा था तब बंदा अचानक से आता है और फिर से मुझे डैमेज देना शुरू कर देता है। और भाई पता नहीं कैसे ये बंदे डैमेज दे रहे थे भाई कवर के अंदर घुसने के बाद भी इनका डैमेज लग रहा था। जिसके बाद गाइस मैं फिर से यहाँ पर मिडगेट मारता हूँ और मिडगेट मार के मैं इस बंदे का इंतजार करने लगता हूँ। और फिर गाइस यहाँ से बंदा जैसे ही आता है मैं वैसे ही M10 से बॉडी मार के मैं जल्दी से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। हालांकि बंदे ने यहाँ पर लैंडमैन लगा दिए थे जो कि यहाँ पर फूट जाती हैं। जिसके बाद गाइस मुझे नीचे साइड से एक आवाज आती है तो इसलिए मैं नीचे साइड जैसे देखने जाता हूँ मुझे यहाँ पर बंदा दिख जाता है जिसको मैं AKW का शॉट मारता हूँ बंदा उसी में निपट जाता है। जिसके बाद गाइस जब जोन बिल्कुल छोटा हो जाता है तो इसलिए मैं गाड़ी लेके सीधा जोन के अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पर गाइस लेफ्ट साइड मुझे एक बंदे दिख रहा था तो मैं इसको मारने का सोच रहा था लेकिन भाई इसको गोली नहीं पड़ती है और मुझे जोन में जाना पड़ता है। बाकी जोन के अंदर यहाँ पर मुझे एयर
ड्रॉप का तो कवर मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा फायदा हो जाता है। साथ ही AWM वाई भी मिल जाती है। लेकिन ये सामने वाला बंदा मुझे कैसे मार पा रहा था मुझे समझ ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मैंने एक शॉट मार के बंदे को शांत करा दिया था। इसके बाद गाइस मैं सोचता हूँ कि लेफ्ट वाले बंदे को पहले मारना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक नेट को करके जैसे ही फेंकता हूँ यहाँ पर बंदे को 153 का डैमेज पड़ जाता है। तो फिर मैं जल्दी से दूसरा नेट को करके जैसे ही फेंकता हूँ जिससे बंदे को 95 का डैमेज पड़ जाता है। लेकिन तभी गाइस राइट वाला बंदा भी उसको मारने लगता है और उस बंदे को डाउन कर देता है और उसी के साथ उस बंदे को वो क्लियर भी कर लेता है। बाकी फिर गाइस उस बंदे के मरते ही यहाँ पर मेरी 1v1 की सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन भाई ये सामने वाला बंदा मेरी ग्लूवॉल तोड़ना शुरू कर देता है और भाई यहाँ पर मेरे आसपास कोई कवर भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं नीचे आ जाता हूँ। लेकिन गाइस मैं जैसे ही नीचे आता हूँ ये बंदा ऊपर पहुंच जाता है, तो इसलिए बंदे को मारने के लिए मैं ऊपर जैसे ही आता हूँ ये बंदा मुझे काफी ज्यादा हेडशॉट मार के डैमेज कर देता है और उसी के साथ ये बंदा मुझे फ्लैश फ्रीज भी मार देता है, जिसकी वजह से गाइस मैं पैनिक होकर अटैक कर देता हूँ बंदे पे और भाई लॉन्ग रेंज होने की वजह से बंदा मुझे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। और गाइस इतना ज्यादा संभल कर खेलने के बाद हम लोग टॉप 2 पे मर जाते हैं। बाकी उसी के साथ गाइस फाइनली हमारी 21 की प्लस हो जाती है। मगर गाइस बुया तो हमको लेना ही था, तो इसलिए मैं एक और मैच स्टार्ट कर देता हूँ और इस मैच के अंदर हमारे 3 किल ऑलरेडी थे और यहाँ पर मैं गाड़ी लेके बंदों को ढूंढ रहा था कि तभी मुझे एक बंदा सामने की ओर दिख जाता है जिसको मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ और फिर जल्दी से गाड़ी से उतर के M10 से बॉडी मार के मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और फिर इस बंदे को लूट कर मैं थोड़ा सा आगे जैसे जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है जिसको M10 से बॉडी मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। और गाइस उस बंदे से मुझे ग्रोजा X मिल जाती है जिसको लेके मैं थोड़ा सा आगे जैसे जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक बाइक वाला बंदा मिल जाता है और बंदे के पास मीसा नहीं थी, तो इसलिए ग्रोजा X से मैं बड़े आराम से इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर गाइस मैं गाड़ी लेके सीधा अर्सनल की ओर आ जाता हूँ और यहाँ पर आती मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ और फिर उतर के M10 से बॉडी मार के मैं इसको भी फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस मैं सोचता हूँ कि बुया लेना है तो फिर कैंपिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर मैं एलसेफ के अंदर कैंपिंग करने लगता हूँ। लेकिन तभी गाइस मुझे ऊपर की ओर से एक बंदा आते हुए दिखता है, तो फिर इस बंदे को मैं ग्रोजा से अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ और बंदा जैसे ग्लूवॉल डालता है यहाँ पर मैं FGL से बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस हमारे फाइनली 8 किल हो जाते हैं। बाकी गाइस एक बंदा जोन के बाहर एलिमिनेट हो जाता है, जिसके मरने के बाद हमारे 1v1 की सिचुएशन हो गई थी, जिसको मार के हमें जस्ट बुया लेना था। और तभी गाइस मुझे राइट में बंदा दिख भी जाता है जिसको मैं ग्रोजा से ही बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस फाइनली हमारा 9 किल से मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमको पूरी 27 की प्लस मिलती है। तो गाइस अभी फाइनली बुया लेने के बाद हमको ये तो पता चल गया था कि हमारी 0-100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर मैच मेकिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर तभी गाइस मुझे याद आता है कि हमारी इस आईडी के ब्लैकलिस्ट होने की वजह से हम लोग इस सीजन इस आईडी के अंदर CS तो पुश कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से हमारी इस आईडी पर CS रैंक के अंदर सिर्फ डायमंड 1 रैंक है। तो इसीलिए गाइस जल्दी से थोड़ा सा CS पुश करने के लिए मैं अपने पहले मैच को स्टार्ट कर देता हूँ और मैच स्टार्ट होते ही तुरंत ही हम लोग अपने गेम के अंदर आ जाते हैं और अपने पहले राउंड के अंदर गाइस यहाँ पर मैं WSP ले लेता हूँ और गाइस सीधा बंदों को मारने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर गाइस मुझे लगातार 2 बंदे मिल जाती हैं। तो फिर इन बंदों को मारने के लिए टट्सो यूज करके मैं जल्दी से एक बंदे को M590 से नॉक कर देता हूँ और तभी यहाँ पर एक और बंदा था जिसको मैं एक गोली जैसे ही मारता हूँ मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ और अभी का सारे के सारे बंदे ऊपर थे, तो फिर मैं जल्दी से ऊपर जाके एक अपने टीममेट की किल चोरी कर लेता हूँ। जिसके बाद गाइस एक लास्ट बंदा बचा था, तो इसलिए उस बंदे को मारने के लिए मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर मिनी पिस्टल से मैं जल्दी से यहाँ पर 2 शॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ हम लोग बड़े आराम से पहले राउंड विक्ट्री कर लेते हैं। देन फिर गाइस नेक्स्ट राउंड के अंदर हम लोग M590 ले लेते हैं और यहाँ पर गाइस मेरे सामने जो बंदा था उसको मैंने 3 शॉट मारे थे, लेकिन भाई मेरा टीममेट मेरी किल चोरी कर लेता है। लेकिन तभी एक और बंदा आता है जिसको मैं M590 से जल्दी से यहाँ पर नॉक कर देता हूँ और गाइस उसी के साथ यहाँ पर मेरे सारे के सारे टीममेट मर जाते हैं और सामने पूरे 2 बंदे बचे थे और यहाँ पर मैं M590 से बंदे को मारने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन भाई कोई बंदा मरता ही नहीं है। इसके बाद गाइस मैं बंदों को मारने के लिए राइट से जाने की सोचता हूँ और मैं राइट से जैसे ही जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक बंदा मिल जाता है, तो फिर M590 से मैं जल्दी से यहाँ पर इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। लेकिन तभी एक और बंदा आ जाता है, जिसलिए मैं जल्दी से ग्लूवॉल लगाता हूँ और मेरी HP तो देखो भाई थोड़ी सी बची थी। बाकी उसी के साथ गाइस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कई बंदा दोनों बंदों को रिवाइव ना दे दे, और भाई यहाँ पर बंदा रिवाइव दे भी देता है, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों बंदों को M590 से फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर गाइस मेरे पास कार जेट थी, जिससे मैं एक बंदे को तो जल्दी से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर लेता हूँ। जिसके बाद मैं अपने स्पॉन एरिया में जैसे जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है और इस बंदे को भी मैं कार से हेडशॉट मार देता हूँ और एक और बंदा दिखता है उसको भी मैं कार से बॉडी मार के हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ गाइस हमारा फाइनली मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमारी फाइनली डायमंड 1 से डायमंड 2 रैंक लग जाती है और उसी तरीके से गाइस मैं डायमंड 2 के सारे स्टार प्लस कर लेता हूँ। देन फिर गाइस डायमंड 3 रैंक करने के लिए हम लोग आ जाते हैं और गाइस यहाँ पर हमारा 3-3 का स्कोर हो रखा था और यहाँ पर मैं अकेला 4 बंदों के सामने पहुंच जाता हूँ, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं भाग जाता हूँ और गाइस भागते भागते मैं सीधा राइट की ओर आ जाता हूँ, जहाँ पर एक बंदा वोकोंग बन के बैठा था जिसके ऊपर मैं फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ और गाइस यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है मेरे सामने से, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक नेट फेंक देता हूँ और फिर बंदे को मारने के लिए सीधा पहुंच जाता हूँ और गाइस यहाँ पर मूवमेंट दिखाते दिखाते मैं जल्दी से आ जाता हूँ और यहाँ पर बंदा वोकोंग बन जाता है और बंदे के पास M10 जेड थी, लेकिन थॉमसन से मैं बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और जल्दी से मैं इस बंदे को क्लियर भी कर देता हूँ। देन फिर गाइस लास्ट
लास्ट में एक ही बंदा बचा था जिसको मारने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और M10 से बॉडी मार के मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हम लोग एक और गेम के अंदर ओपी वाला बूया कर लेते हैं, जिसमें बैक करने पे हमारी डायमंड 2 से फाइनली डायमंड 3 रैंक लग जाती है। जिसके बाद गाइस मैं इसी तरीके से डायमंड 3 के भी सारे स्टार प्लस कर देता हूँ। देन फिर डायमंड 4 रैंक करने के लिए हम लोग एक और मैच के अंदर आ जाते हैं और इस मैच के अंदर गाइस हम लोग छोटी वाली शॉटगन ले लेती हैं। और यहाँ पर गाइस मैं बैठा हुआ था कि तभी एक एक करके मेरे सारे नूबड़े टीममेट मर जाती हैं और उसी के साथ गाइस यहाँ पर 1v4 की सिचुएशन हो चुकी थी और यहाँ पर गाइस बंदा मुझे मारने के लिए भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 शॉट मार के जल्दी से बंदे को डाउन कर देता हूँ। और गाइस इस बंदे के डाउन होते इसके सारे के सारे टीममेट आ जाते हैं और यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा था कि भाई ग्राउंड निकाल लूं और यहाँ पर मैं जल्दी से एक और बंदे को डाउन कर देता हूँ और एक और बंदे को डाउन कर देता हूँ। भाई 3 बंदे यहाँ पर डाउन हो चुके थे और चौथा बंदा जैसे आता है मैं 2 गोली मार के उसको सोनिया बना देता हूँ। जिसके बाद गाइस हम लोग 1v4 की सिचुएशन में अकेले ही एस निकाल लेते हैं। बाकी फिर इसी तरीके से गाइस हम लोग लगातार 3 राउंड जीत जाते हैं और फिर 4th राउंड के अंदर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और AWM से मैं एक बंदे को हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। और तभी गाइस एक बंदा मुझे लेफ्ट से मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा टीममेट लेफ्ट से जाके उस बंदे को डाउन कर देता है। जिसके बाद मैं लास्ट वाले बंदे के पास सीधा रस मारने के लिए पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर बंदा भाई ओरियन बनाता है, जिससे बंदा ओरियन से जैसे हटता है मैं जल्दी से बॉडी मार के मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा फाइनली एक और गेम के अंदर मस्त वाला बूया हो जाता है। इसमें बैक करने पे हमारी डायमंड 3 से फाइनली डायमंड 4 रैंक लग जाती है और फिर लगातार गाइस हम लोग डायमंड 4 पे भी सारे स्टार प्लस कर लेते हैं। इसके बाद गाइस डायमंड 5 रैंक करने के लिए हम लोग आ जाते हैं और गाइस इस मैच के अंदर क्या होता है आप लोग खुद देखना है। यहाँ पर मैं P90 लेके बैठा था और मेरे सामने से एक वेनम टच आ रहा था जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज दे दिया था और फिर अंजलि से टच यूज करके इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। और गाइस इस बंदे को मैं जब तक डाउन कर पाया तब तक मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं और उसी के साथ गाइस यहाँ पर मेरी 1v4 की सिचुएशन हो चुकी थी, मगर फिर भी गाइस यहाँ पर मैं 1v4 में इस राउंड को निकालने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर भाई सारे के सारे अच्छे बंदे थे और मेरे टीममेट का मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर गाइस लगातार चारों तरफ से बंदे आने लगती हैं। और गाइस जब मैं मेडकिट मार रहा था तभी एक बंदा राइट से आ जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी से P90 से इसको हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ और एक और बंदा आता है उसको भी मैं हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पर 1v4 की सिचुएशन निकलने वाली थी कि तभी लास्ट वाला बंदा मुझे बॉडी मार के फिनिश कर देता है। अब गाइस क्या बताएं, हमारे टीममेट तो हमको सपोर्ट ही नहीं करते और अपोनेंट के टीममेट कैसे खेलते हैं आप लोग खुद ही देख सकते हो। बाकी गाइस जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर 3-3 का स्कोर कर पाते हैं और फिर एक लास्ट बंदा बचा था जिसको मैं 2 गोली मार के जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस फाइनली हमारा इस मैच के अंदर भी मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमारी डायमंड 4 से फाइनली डायमंड 5 रैंक लग जाती है। देन फिर इसी तरीके से गाइस हम लोग फाइनली डायमंड 5 के अंदर भी सारे स्टार प्लस कर देते हैं। जिसके बाद गाइस अभी हमको सिर्फ एक ही मैच बूया करना था हीरोइक रैंक करने के लिए, तो इसीलिए जल्दी से मैं अपने लास्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और फिर गेम के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पर पहले राउंड के अंदर ही मैं जैसे यहाँ पर एक बंदे को 2 शॉट मारता हूँ, भाई ये बंदा और मैं दोनों एक साथ ही नॉक हो जाती हैं, पता नहीं कैसे। बाकी इस मैच में गाइस हमारे टीममेट थोड़ा सा अच्छा आया था तो इसलिए वो मुझे रिवाइव कर देता है और गाइस जैसे ये बंदा मुझे रिवाइव करता है वैसे ही गाइस मैं जल्दी से उठ के इसी की किल चोरी कर लेता हूँ और उसी के साथ पहला राउंड काफी इजीली विक्ट्री कर लेता हूँ। देन फिर गाइस हम लोग एक राउंड हार जाती हैं, लेकिन उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं बिजॉन लेके पहुंच जाता हूँ और फिर जैसे यहाँ पर बंदा आता है मैं बिजॉन से बॉडी मार के हेडशॉट से जल्दी से बंदे को डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद गाइस अपोनेंट का एक ही बंदा मेरे सारे के सारे टीममेट को डाउन कर देता है, तो इसलिए जल्दी से मैं अपने एक टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मौका मिलते ही लास्ट वाले बंदे के ऊपर सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ और बॉडी मार के मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर गाइस यहाँ पर मैं एयर ड्रॉप को चार्ज कर रहा था और एयर ड्रॉप चार्ज करते करते एक बंदा सामने आ जाता है, तो इसलिए बिजॉन से मैं जल्दी से इस बंदे को डाउन कर देता हूँ और इसके खत्म होते ही भाई एक और बंदा मेरे सामने था, तो इसलिए टचो यूज करके मैं बॉडी मार के इस बंदे को भी डाउन कर देता हूँ। बाकी लगातार 2 बंदे मारने के बाद गाइस मुझे एक और बंदे के यहीं पर फुल स्टेप आ रहे थे, तो इसलिए मैं जैसे यहाँ से जाता हूँ वही मुझे लेफ्ट की ओर एक और बंदा दिख जाता है, तो इसलिए बिजॉन निकाल के मैं बॉडी मार के जल्दी से इस बंदे को भी डाउन कर देता हूँ। बाकी इसे मारने के बाद लास्ट बंदा मुझे यहाँ पर मिल जाता है जिसको बिजॉन से बॉडी मार के मैं फाइनली एस निकाल लेता हूँ। देन फिर गाइस इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं जाता हूँ और यहाँ पर मेरे सामने बंदा था जिसके ऊपर मैं नेट फेंक देता हूँ और फिर जैसे बंदा रश करने के लिए आता है यहाँ पर मैं बिजॉन से बॉडी मार के जल्दी से इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी गाइस इस बंदे के फिनिश होते ही मैं सीधा जाता हूँ दूसरे बंदे को मारने के लिए और इसको भी बॉडी मार के जल्दी से मैं डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद एक लास्ट बंदा बचा था, उसको मेरे टीममेट ने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, लेकिन एक गोली मार के मैं अपने टीममेट की किल चोरी कर लेता हूँ और उसी के साथ गाइस हमारा फाइनली एक और गेम के अंदर ओपी वाला बूया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमारी फाइनली डायमंड 5 से सीधा हीरोइक रैंक लग जाती है और उसी के साथ थोड़ा सा बैक करने पे हमको सीजन 7 का हीरोइक एमराल्ड भी मिल जाता है। बाकी लॉबी के अंदर आने पर गाइस हमको हीरो की टी शर्ट, इमोट और साथ ही मस्त से अवतार अंदर मिल जाती हैं। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो में हमारी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी अनब्लैक लिस्ट हो गई है और उसी के साथ गाइस हम लोगों ने अपनी इसी आईडी के अंदर सीएस रैंक के अंदर हीरोइक भी लगा ली है और गाइस फाइनली हमारी आईडी पे हीरोइक रखने के बाद हमारी आईडी और भी ज्यादा मस्त लग रही है। बाकी गाइस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख
देख रहे हो तो कमेंट में #OP जरूर से लिख देना, ताकि गाइस मुझे भी तो पता चले कि आप में से कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखता है। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।